गुड मॉर्निंग, हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद सबा के जहाँ में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम ठीक है। अच्छा, तो आज मैं सुबह सुबह आ गई हूँ। पता नहीं मैं वीडियो कब डालूंगी, लेकिन ये वीडियो मैं सुबह बना रही हूँ क्योंकि आज मुझे आप सबसे अपना दिन भर में मैं क्या खाती हूँ वो शेयर करना था। तो जब से मैंने पीसीओएस का वीडियो बनाया था, जब मैंने बताया कि मुझे भी पीसीओएस है, मतलब जब था, अभी उसके सिम्टम्स एकदम कम हो गए हैं, तो तब से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आप दिन भर में क्या खाते हो और पीसीओएस में हमें क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए। तो मैंने सोचा है कि मैं क्या खाती हूँ, मुझे किस चीज़ से फ़ायदा हुआ है, वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँ। तो आप मेरे साथ बने रहिए। सब फ्रेंड्स, हम अपने किचन में आ गए हैं अपना ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, वैसे जिनको पीसीओएस है उनको ये पता होगा कि जब भी हमें पीसीओएस डायग्नोस होता है या पीसीओडी होता है, तो डॉक्टर हमें दो चीज़ें कहते हैं कि आप अपने फिटनेस पे ध्यान दें, आप अपना डाइट ठीक कर लें, आप स्ट्रेस ना लें। लेकिन हमें ये नहीं समझ में आता है कि हम किस तरह से डाइट लें, क्या खाएं, क्या नहीं खाएं। बहुत से लोगों को नहीं पता रहता, क्योंकि जो पीसीओएस है ये पहले टाइम पे नहीं था, मतलब मेरी अम्मी को भी नहीं पता कि पीसीओएस क्या होता है, क्योंकि पता नहीं उनके टाइम पे ये नहीं होता था या लोग तब नहीं चेक कराते थे या जो भी है, उनको नहीं पता ये हार्मोन्स और ये सारी चीजें। अभी ये सारी चीजें आई हैं तो हमें नहीं पता चलता कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। उसमें हम गलती कर देते हैं, या तो हम बहुत ज्यादा एक्सेस डाइट कर लेते हैं, बहुत ज्यादा वर्कआउट कर लेते हैं, और या तो बिल्कुल नहीं करते हैं। तो इसका हमें बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। हमें खुद से ही अपने आप को आजमाना है कि हमें क्या सूट कर रहा है। जो बेसिक चीजें हैं वो मैं आपको बताऊंगी कि हमें क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, जैसे मैंने किया है। लेकिन आप सबको भी उस चीज को खुद को आजमाना है और देखना है कि हमारी बॉडी पे क्या सूट करता है और क्या नहीं सूट करता है। लेकिन मेरा इतना कहना है कि हमें ज्यादा से ज्यादा इसको डाइट करके, एक्सरसाइज करके और नेचुरल चीजों से ठीक करने की कोशिश करना चाहिए। क्योंकि जब पहले बहुत सारे डॉक्टर्स को मैंने दिखाया और वो बहुत सारी दवाइयाँ देते थे, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था और ज्यादा तबीयत बिगड़ जाती थी। तो जब मैंने ये सारी नेचुरल चीजें करके खुद को ठीक करने की कोशिश की तो मुझे बहुत अच्छा फायदा मिला और दवाइयों की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो चलिए अभी ब्रेकफास्ट बनाते हैं और उसके बाद कुछ और। तो फ्रेंड्स, जल्दी से मैं अपना ब्रेकफास्ट स्टार्ट करती हूँ और मैं आपको बता रही हूँ कि मैं क्या खा रही हूँ। तो मैं आज ओट्स बना रही हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज्यादातर ब्रेकफास्ट में ओट्स लूँ, क्योंकि ओट्स वैसे भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और पीसीओएस के लिए भी बहुत अच्छा है। हमें कोशिश करना चाहिए कि हम दिन भर में ज्यादा हाई फाइबर डाइट लें, ना कि ज्यादा कार्ब्स और ज्यादा फैट। तो हमें प्रोटीन ज्यादा लेना है और हाई फाइबर डाइट लेना है, हरी सब्जियां लेना है, ये सारी चीजें लेना है। तो ओट्स सबसे अच्छा और मुझे थोड़ा टेस्टी भी लगता है बाकी चीजों से। देखिए हमारे ओट्स रेडी। हमने इसमें कुछ नहीं किया, मैंने इसे हल्का सा रोस्ट किया है। वो आपका ऑप्शनल है, आप करें या नहीं करें, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है, वो दलिया वाला टेस्ट आता है। और इसमें थोड़ा सा टेस्ट के लिए नमक डाला है, वो भी ऑप्शनल है। सिर्फ इसे पानी से बनाया है। अच्छा, बहुत से लोग दूध से बनाते हैं, तो दूध से क्यों नहीं बनाया है? क्योंकि पीसीओएस में मैंने दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स अवॉइड करे हैं, तब मुझे ज्यादा फायदा लगा है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं दिन भर में थोड़ा सा दूध पी लूँ या आधा ग्लास, और अगर दूध नहीं पी रही हूँ तो मतलब मैं क्या करती हूँ, दिन में 3 बार चाय पीती हूँ। तो मेरा जो थोड़ा थोड़ा करके दूध है ना, वो उसमें चला जाता है। और अभी मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूंगी। अगर मैं इसे पूरा दूध में बनाऊंगी ना तो वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो मैंने इसे इस तरह से बनाया है। और अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून फ्लैक्स सीड्स ऐड कर दूंगी, क्योंकि इसका टेस्ट इतना बुरा नहीं होता है। फ्लैक्स सीड्स पीसीओएस के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। बात आई मीठे की, तो शुगर नहीं डालना है। आप चाहें तो आप थोड़ा सा हनी भी डाल सकते हैं टेस्ट के लिए, लेकिन मुझे हनी थोड़ा कम अच्छा लगता है, इसीलिए मैं इतना सा ये गुड़ का टुकड़ा जागरी डाल रही हूँ इसमें। क्योंकि ये गुड़ जो होता है ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। इसमें हमें थोड़ी सी स्वीटनेस मिल जाएगी और हमारा जबान खुश हो जाएगी, हमारा दिल खुश हो जाएगा और हमें नुकसान भी नहीं होगा। तो शुगर अगर आपको है तो अगर आपको पीसीओएस है तो आपको शुगर बिल्कुल भी अवॉइड करनी ही पड़ेगी। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए, तो मैं अभी अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ फ्रेंड। तो आप कोशिश करें कि ब्रेकफास्ट में ओट्स खाएं। अगर आप अंडे खाते हैं तो ऑमलेट बना सकते हैं। 1 अंडे का पीला वाला निकाल दें और 1 अंडे का डाल लें और ब्राउन ब्रेड खा लें। तो 2 स्लाइस ब्राउन ब्रेड और 2 अंडे का अगर आप ये ऑमलेट बनाएंगे तो वो भी अच्छा है, क्योंकि उसमें आपको फाइबर भी मिल गया और आपको प्रोटीन भी मिल गया। एग्स भी बहुत अच्छे होते हैं। और जो एग्स नहीं खाते तो आप ये ओट्स बना लें, उपमा बना लें।
सो फ्रेंड्स, अब मैं ग्रीन टी बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने गर्म पानी में लाल चीनी, अदरक, लौंग और इलायची डाल दी है। तो अब ये बॉईल हो गई है और अभी हम गैस बंद कर देंगे और इसको छान लेंगे और इसमें ग्रीन टी बैग डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, अब मैं ग्रीन टी पी रही हूँ। मुझे ब्रेकफास्ट किए हुए 10-15 मिनट, एक्चुअली 20 मिनट हो चुके हैं। तो आपने देखा मैंने अपनी ग्रीन टी कैसे बनाई। तो आपको कोशिश करना है कि आप अपने डाइट में स्पाइसेस ऐड करना शुरू करें, जैसे कि दालचीनी, सिनेमन स्टिक जो होता है ना, ये भी पीसीओएस के लिए बहुत अच्छा होता है। काली मिर्च भी अच्छी होती है, वैसे भी हेल्थ के लिए अच्छी होती है। तो अगर आप इस तरह से अपनी ग्रीन टी बनाएंगे तो और भी ज्यादा इफेक्टिव है। और अगर आपकी जो पत्ती वाली ग्रीन टी लेंगे तो फिर तो क्या बात है। तो आप कोशिश करें कि जो पत्ती वाली ग्रीन टी है वो ले लें, लेकिन ये वाली थोड़ी मुझे भी इजी लगती है कि डिप करो और हो जाएगा। लेकिन अगर आपको बहुत ही ज़्यादा उसका 100 या 90% रिजल्ट चाहिए तो आप पत्ती वाली लें और इसे इस तरह से बनाएं। कभी उसमें इलायची डाल लें, कभी उसमें काली मिर्च, कभी लौंग, कभी दालचीनी, इस तरह कभी जीरा भी डाल सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, जैसे आजकल वैसे भी आजकल हम सब काढ़ा पी रहे हैं, तो अगर आप काढ़ा पीते हैं तो ठीक है, नहीं पीते तो आप ग्रीन टी ऐसे बनाएं, आपको डबल इफेक्ट करेगी। तो फ्रेंड्स, ब्रेकफास्ट किए हुए और ग्रीन टी पिए हुए 1 घंटा हो गया है। उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया और उसके बाद मैं लेती हूँ ओजीवा का प्लांट बेस्ड हर्ब बैलेंस पीसीओएस। ओजीवा हर्ब बैलेंस फॉर पीसीओएस इज द फर्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ 21 प्लांट बेस्ड होल फूड्स डिजाइन्ड टू असिस्ट इन रेगुलेटिंग हार्मोनल बैलेंस एंड सपोर्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इन वुमेन। इसमें 9 पीसीओएस हर्ब्स हैं जो हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को ठीक करेगी, हार्मोन्स को बैलेंस करेगी, हमारे एक्ने और फेशियल हेयर को कम करेगी और फर्टिलिटी इंप्रूव करेगी। इसमें 500 mg विटामिन B8 आइनोसिटॉल है एंड 400 mcg क्रोमियम है, जिससे हमारी फर्टिलिटी इंप्रूव होगी। तो फ्रेंड्स, आप सबको पता ही है कि जब हमें पीसीओएस हो जाता है तो हमारे हार्मोन्स ना वो पूरे ऊपर नीचे हो जाते हैं। हमें उसका बैलेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हार्मोन्स बैलेंस में नहीं होंगे ना तो फिर कोई भी चीज इफेक्ट नहीं करेगी, ना ही डाइट, ना ही एक्सरसाइज, और सबसे बड़ी बात आपके एक्ने भी आने लगेगा, फेशियल हेयर ग्रोथ बढ़ जाएगी और आपका कहीं मन नहीं लगेगा। मुझे बहुत चिड़चिड़ापन होता है जब भी मुझे ऐसा फील होता है कि मेरे हार्मोन्स कुछ ऊपर नीचे हुए ना, तो मुझे बहुत रोना आएगा, मुझे बहुत ही ज्यादा हर चीज अफेक्ट करेगी। बहुत ऐसे एक तरह से डिप्रेशन नहीं कहेंगे, लेकिन उसी तरह का हो जाता है कि आपको कुछ नहीं अच्छा लगता है। तो हार्मोन्स को बैलेंस में रखना बहुत जरूरी है। तो हार्मोन्स को बैलेंस में रखने के लिए आपको हर चीज प्रॉपर तरीके से करनी है, प्रॉपर डाइट लेनी है, वॉक पे भी जाना है, क्योंकि एक्सरसाइज तो हम करते हैं लेकिन वॉक एक आपको मेंटली सुकून भी देती है। तो आप वॉक का भी टाइम निकालें और अगर आप वर्कआउट कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और आपको क्या करना है कि टाइम पे सोना है, आपको 8 घंटे की नींद लेनी है। अगर नींद भी नहीं होती तब भी आपको चिड़चिड़ापन होगा, नहीं से तो आप समझ जाइए कि आपके हार्मोन में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हुई है। और अगर कोई चीज़ मुझे इफेक्ट करी है और मुझे जैसे लेके बहुत अच्छा लगा है तो वो है ये ओजीवा का प्लांट बेस्ड हर्ब बैलेंस पीसीओएस। ये भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। फ्रेंड्स, मैं इसे लेती हूँ, मुझे तो ये जब से मैंने लेना शुरू किया है अपनी अंदर से मुझे बहुत अच्छा फील होता है। मतलब मुझे ऐसे नहीं लगता कि मेरे हार्मोन्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, मुझे गुस्सा ज्यादा आ रहा है, मैं थोड़ा सा काम एंड रिलैक्स रहती हूँ और हेल्थ भी अच्छी लग रही है। मैं 1 गिलास पानी में ब्रेकफास्ट के 1-1.5 घंटे बाद, मतलब मिड मॉर्निंग में, मैं इसमें 2 स्कूप ये डालती हूँ। और ये सारे नेचुरल चीजों से बना है तो मुझे कोई डर भी नहीं रहता है कि मैं ये क्यों ले रही हूँ या ऐसा कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा। बस थोड़ा सा पीने में खट्टा लगता है, लेकिन तो मैं इसे लेके इसको अच्छे से पानी में घोल लूंगी। थोड़ा सा खट्टा लगता है, लेकिन मेरा एप्पल साइडर विनेगर लेती हूँ, लेमन लेती हूँ, तो मेरी खट्टा खाने की या खट्टा पीने की आदत है। तो मुझे जैसे वो जल जीरे वाला पानी होता है ना, खट्टा खट्टा सा, वैसा लग रहा है। तो मुझे इसका टेस्ट भी अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, मैं ये प्रोडक्ट ले रही हूँ अपने हार्मोन्स को बैलेंस रखने के लिए, और ये प्रोडक्ट आपके एक्ने को भी कम करेगा, धीरे धीरे फेशियल हेयर को भी कम करेगा, आपके हार्मोन्स को बैलेंस रखेगा, और सबसे अच्छी बात है कि आपकी फर्टिलिटी इंप्रूव करेगा, क्योंकि जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमारे फर्टिलिटी को इंप्रूव करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, जो कि पीसीओएस वालों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। आप इसे पानी में 1 गिलास पानी मतलब 150 या 200 ml में 2 स्कूप ले सकते हैं, या तो आप मॉर्निंग में ले लें, मिड मॉर्निंग में, और या तो फिर इवनिंग। लेकिन फ्रेंड्स, आपको एक चीज कहनी थी, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अगर अपने डाइट में, अपनी लाइफस्टाइल में चेंज नहीं लाएंगे तो फिर ये सारी चीजें उतनी इफेक्ट नहीं करेंगी जितनी इन्हें करना चाहिए। तो हमेशा पीसीओएस ये नहीं कि आपने एक बार वेट कम कर लिया तो आपका पीसीओएस चला गया, पीसीओएस तो जाएगा नहीं, वो तो हमेशा रहता है।
तो हमें अपनी लाइफस्टाइल चेंज करना है, ना कि सिर्फ अपना वजन कम कर लेना है बस फिर से वैसे ही हो जाना है। वो फिर से हो जाएगा, उसे 2 पल लगते हैं हॉर्मोन्स को ऊपर नीचे होने में। तो ऐसा नहीं है कि आप फिर से वैसे ही करने लगे। तो लाइफस्टाइल में चेंज लाएं, डाइट में चेंज लाएं और अच्छे से सोए, खुश रहें, बहुत सारा पानी पिए। जैसे कि इसमें भी लिखा है कि अगर आप अपने डाइट में प्रोटीन थोड़ा बढ़ाएं, प्रोटीन किसमें होता है वो मैं आपको बता दूंगी। और इसमें लिखा है कि प्रोसेस्ड फूड ना लें, कोई भी चीज बाहर की जो पैक आती है वो ना लें, मतलब चिप्स ना खाएं, केक, पेस्ट्रीज ये सब ना खाएं, जितना हो सके अवॉइड करें। मीठा तो बिल्कुल भी नहीं खाएं। मीठा जब मैंने बिल्कुल छोड़ा था तब जाके मेरे जो थोड़े पहले एक्ने आने लगे थे वो कम हुए थे। अगर आप मीठा खाओगे ना तो आपको आएंगे ही दाने। जिसको पीसीओएस नहीं है उसको भी आ जाता है। अगर रिजर्व हैंड में 4 दिन ज्यादा मीठा खा लेते हैं तो उनको फेस पे दाने निकल आते हैं। तो मीठा तो खाना ही नहीं है, ज्यादा नमक वाला भी नहीं खाना है। और साथ साथ इसमें भी लिखा है कि आपको 30 मिनट एक्सरसाइज करनी है, मेडिटेशन करना है। तो ये सारी चीजें करेंगे तो फिर ये सारी चीजें बहुत अच्छे से इफेक्ट करेंगी। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये प्रोडक्ट लेना है तो इसका लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप जाइए, आप चेक कर सकते हैं। और आपको ये भी बताना था कि इनके वेबसाइट पे बहुत ही अच्छे डिस्काउंट ऑफर्स चल रहे हैं, तो जल्दी जाइए और चेक करिए। सो फ्रेंड्स, अभी मैं अपने टेलर के पास जाने लगी हूँ। मैं वॉक करके जाती हूँ, ये मेरा रोज़ का काम है। इससे मेरी वॉक भी हो जाती है और मेरा काम भी हो जाता है। और उसके बाद रास्ते में मैंने सोचा कि मैं फ्रूट्स ले लूँ, क्योंकि हमको अपने डाइट में रोज़ फ्रूट्स भी ऐड करना चाहिए। फ्रूट्स बहुत अच्छे होते हैं। गर्मी है फ्रेंड्स, लेकिन अभी मैं आ गई हूँ। देखिए, मैं इस तरह से मैंने अपने लाइफस्टाइल में चेंज लाया है कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पैदल चल के जाऊँ, अपने काम करूँ और साथ में मैं फ्रूट्स भी लेके आई हूँ, क्योंकि हमें अपने खाने में दिन भर में फ्रूट्स भी लेना चाहिए। वो भी पीसीओएस के लिए अच्छे होते हैं और वैसे भी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। तो अभी मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, मैं चेंज करूँगी और उसके बाद जब मैं लंच करूँगी तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या खाऊँगी। हाय फ्रेंड्स, तो देखिए लंच की तैयारी चल रही है। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम लोग कोशिश करते हैं कि हम दिन भर में एक हरी सब्जी ज़रूर खाएँ। तो अम्मी ये सब्ज़ी काट रही हैं। अम्मी क्या है? तरोई। तरोई। तो अभी ये बनेगी और हम इसे किस तरह से बनाते हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। और फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पे दिन के लंच के लिए रोटी बना रही हूँ बाकी घर वालों के लिए। और यहाँ पे ये सब्ज़ी यहाँ पे अम्मी बना रही है, साथ में मैं भी मिलके बना रही हूँ। और हमने थोड़ा सा ऑयल डाला है, जितना सिर्फ मसाला भुन जाए। पैन में ज़्यादा लग रहा है लेकिन ज़्यादा नहीं डालना है। और ये थोड़ी सी प्याज डाली है और उसमें नमक और मिर्ची डालेंगे बस, और कुछ नहीं, ज़्यादा सब कुछ नहीं डालना है सब्ज़ी में। बाकी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन जितनी हो सके ग्रीन वेजिटेबल्स को सादा बनाना चाहिए, जिससे वो ज़्यादा अच्छे हो गया है लंच का टाइम और मैं अपनी रोटी बनाने जा रही हूँ। तो मैंने घर वालों की नॉर्मल रोटी बना दी है। और ये वाला आटा है जो मैं आपको बता चुकी हूँ, मल्टीग्रेन आटा है, इसमें व्हीट नहीं है। मैं अपनी रोटी इसकी बनाऊंगी। सब्जी बन चुकी है। तो घर पे जो भी सब्जी बनती है मैं उसमें से थोड़ी सी ले लेती हूँ, या जो भी दाल बनती है। मैं कोई एक्स्ट्रा ये सारी चीजें नहीं करती। तो मेरा बेसिक्स आपको ये कहना है कि अगर आपको पीसीओएस है तो आपको कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी डाइट में। जो भी आपके घर पे बनता है बस आपको कम क्वांटिटी में खाना है और कुछ कुछ चीजों का ध्यान रखना है। तो जैसे कि मैं अभी आपको सब्जी भी दिखाऊंगी। हरी सब्जी रोज हमें खाना चाहिए। हमें अगर दाल बन रही है तो दाल भी खाना चाहिए और साथ में रोटी। अगर आप व्हीट अवॉइड करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, वरना गेहूं की रोटी भी खाएंगे 1 या 2 तो चल जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं एप्पल साइडर विनेगर पीती हूँ, मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि इससे ना ये भी पीसीओएस में इससे बहुत सारे फायदे मैंने देखे हैं, मुझे अच्छा लगा है। और साथ साथ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर आपको एसिडिटी है तो आपको ये नहीं पीना है। और अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं है तो आप 1 चम्मच ये 1 कप पानी में पी सकते हैं। और अगर आप स्ट्रॉ से पियेंगे तो आपके दांतों के लिए और अच्छा होगा। मैं भी ऐसे ही पी लेती हूँ, अभी तक मुझे दांतों में ऐसी कोई तकलीफ नहीं हुई है। थोड़ा सा ही लेते हैं, नहीं तो अगर आप स्ट्रॉ से लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं ये पी लेती हूँ और उसके बाद मैं रोटी बनाऊंगी और उसके बाद फिर हम लंच करेंगे। और अभी यहाँ पे मैं अपनी रोटी बना रही हूँ, मैं एक ही रोटी बना रही हूँ और रात के लिए मैं फिर से दोबारा बना दूँगी। और ये मेरी प्लेट रेडी है से माशाल्लाह। So फ्रेंड्स, मेरा लंच रेडी है। आपने देखा मैंने इसमें टमाटर रखा है, ककड़ी रखी है और ये ग्रीन सब्जी रखी है और एक ये रोटी रखी है। बेसिकली मैं रोज ये सेम ही तरह की चीज खाती हूँ, सिर्फ सब्जी या दाल चेंज हो जाती है बस। हम लोग क्या नॉनवेज बहुत ज्यादा नहीं बनता है, अगर बनता है तो मोस्टली चिकन। तो आप अगर कोशिश करें तो रेड मीट बिल्कुल भी ना खाएं या अवॉइड करें, या कभी कभी त्योहारों पे खाएं। चिकन खाएं, फिश खाएं, बहुत अच्छा है, प्रोटीन है। आप पनीर भी खा सकते हैं। तो रोज मेरा इसी तरह का लंच होता है। मैं कोशिश करती हूँ उसमें प्याज, टमाटर, खीरा, मतलब कोई सैलेड होना ही चाहिए, साथ में सब्जी होना चाहिए और ये होना चाहिए। अगर आप दही खाते हैं तो आप दही भी ले सकते हैं। तो अभी मैं अपना लंच करूँ। मुझे टमाटर बहुत अच्छे लगते हैं। और फ्रेंड्स, आप भी कोशिश करें दिन भर में 1 टमाटर जरूर खाएं। टमाटर स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो आप कोई भी खाने के साथ हमेशा टमाटर ऐसे काट के रख लें, या आप टमाटर का जूस भी पीने लगे, जो भी अच्छा लगे। बट टमाटर बहुत ही अच्छा होता है। तो अभी अपना लंच कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ।
सो फ्रेंड्स, लंच हो गया और लंच के बाद बारी आती है विटामिन सी की। वैसे तो सुबह ब्रेकफास्ट के बाद लेना चाहिए, लेकिन आज मैं थोड़ा लेट उठी थी और लेट होता चला गया तो मैं भूल गई, तो मैं अभी ले रही हूँ। तो मैं कोई भी ब्रेकफास्ट के बाद या लंच के बाद विटामिन सी लेती हूँ। हेल्थ के लिए, इम्यूनिटी के लिए और स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है और पीने में भी मज़ा आ जाता है। और फ्रेंड्स, शाम हो गई और शाम को वॉक पे जाने से पहले मैं कोई फ्रूट खाती हूँ और मैं 1 घंटे के लिए वॉक पे जाती हूँ। और मैं वॉक पे जा रही हूँ, इसके बाद आऊँगी आपसे मिलने। मुझे पालक की सब्ज़ी थोड़ी कम अच्छी लगती है, लेकिन बहुत हेल्दी होती है, इसलिए खा लेती हूँ। और इसके साथ ये टमाटर और प्याज है ना, तो वो जो पालक का टेस्ट थोड़ा ख़राब है तो उसमें कवर अप हो जाता है। तो मैं भी डिनर कर लूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा डिनर। आज हमारे घर में पालक की सब्ज़ी बनी थी। मुझे सारी सब्जियां बहुत पसंद है, मुझे सब्ज़ी खाने का शौक है। मुझे ऐसा नहीं कि मुझे सब्ज़ी नहीं खानी, लेकिन मुझे पालक थोड़ी कम अच्छी लगती है। लेकिन अम्मी जब पालक पनीर बनाती है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग थोड़ा सादी हिसाब से, मतलब सिंपल वाली सब्ज़ी बनाए जिसमें कम ऑयल लगे और कम मसाले लगे। तो वीक में 5-6 डेज इसी तरह का ही मतलब मेन्यू रहता है। सो फ्रेंड्स, बस आपको इतना ही बताना था कि पीसीओएस को, सिम्टम्स को कम करने के लिए हमें कोई बहुत ही ज़्यादा ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। अपनी सिर्फ लाइफस्टाइल, अपने खाने पीने में, अपने रहने में थोड़ा सा चेंज लाना पड़ता है। मैंने सिर्फ इतना ही किया है, इस तरह से ही खाया है और मुझे बहुत फ़र्क दिखा है। तो बस मैंने अपने खाने से शुगर एकदम कम कर दी है और मैंने जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो कम कर दिया है और जो बाहर का ऑयली होता है, जंक फूड होता है, वो कम कर दिया। आप इतना कम कर देंगे ना तो आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा और हफ्ते में एक बार आप खा लेंगे तो ठीक रहेगा। तो आप इतना करके देखें और आपको इससे बहुत सारे फायदे देखने मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं बहुत जल्दी लौटूंगी कोई नए रिव्यू के साथ, कोई नए ब्लॉग के साथ या कुछ भी जो भी होगा उसके साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए और अच्छा खाइए, ध्यान रखिए, मीठा कम कर दीजिए, ऑयली कम कर दीजिए और वर्कआउट करने लगिए। बस आपको पीसीओएस ठीक हो जाएगा। और जिनको पीसीओएस नहीं भी है उनको भी अपने हेल्थ के लिए ये सारी चीज़ों का थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़रूरी टिप, अगर आपके घर में बहुत सारे बच्चे नहीं हैं, अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो अपने घर से वो सारी चीज़ें ही हटा दें जो आपको नुकसान करेंगी। मतलब घर पे ज़्यादा मिठाइयाँ नहीं लाइए, घर पे ज़्यादा केक्स नहीं लाइए। किसी का बर्थडे होता है तो छोटा केक लाइए, अगर बड़ा केक है तो सबको बांट दीजिए। घर पे मत रखिए, क्योंकि घर पे होता है तो सब खा लेते हैं। तो चलिए अब मैं चलती हूँ और अगर आगे मुझे कुछ ऐसा आपको याद आया, अगर आज मैंने कुछ मिस कर दिया है, कोई नया टिप देना होगा तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।